दोस्तों, प्यार एक ऐसा दरिया है जिसमें हर इंसान कभी ना कभी बह जाता है। चाहे वो माँ बाप का प्यार हो या फिर पति पत्नी का प्यार, बिना प्यार के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो दिल की गहराई में जाकर दिल की धड़कनों में अपनी जगह बना लेता है। वो तो जिंदा रहता है लेकिन दो दिलों को जला देता है। अगर प्यार सच्चा हो तो ज़माने को भी झुका देता है। दोस्तों, अब मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। एक लड़का जो अपनी मेहनत से कलेक्टर बन जाता है, उसकी पोस्टिंग मुंबई के एक शहर में कर दी जाती है। वह अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता है। तभी उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो दोनों अलग अलग जाति के होते हैं, इसलिए उस लड़की के घर वाले शादी करने से मना कर देते हैं। वो लड़की भी अपनी माँ की बात मान लेती है और उसे भूल जाती है, लेकिन वह लड़का एक दिन उस लड़की के घर जाता है और किसी तरह उसके घर वालों को मना लेता है और घर वाले भी उन दोनों की शादी करा देते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन उस लड़की की माँ उसे लेने आती है। वह कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है, लेकिन एक दिन वह लड़की अपने मम्मी पापा के साथ आती है। उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। जैसे ही उस लड़के ने देखा तो वह एकदम से सुन्न हो गया और बोला, सलोनी, यह सब क्या है? सलोनी कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी माँ बोल पड़ी, दिखाई नहीं देता क्या? यह तलाक के पेपर हैं। सलोनी तुमसे तलाक लेना चाहती है। शेखर ने बिना कुछ कहे सलोनी के हाथ से तलाक का पेपर लिया और अपने साइन कर दिए और शेखर अपने रूम में जाकर चुपचाप बैठ गया। वहाँ सलोनी की माँ उसके घर के अंदर से दहेज का सारा सामान बाहर निकाल कर ले जा रही थी। फिर सलोनी की माँ बोली, जा बेटा, उसे उसकी अंगूठी और मंगलसूत्र देकर आ जा। तभी सलोनी आखिरी बार अपने रूम में शेखर से मिलने जाती है, लेकिन शेखर की खामोशी देखकर चुपचाप पीछे खड़ी हो जाती है। शेखर उसे बिना देखे ही महसूस कर लेता है और बोलता है, सलोनी, मुझे इतना तो बता देती कि आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मुझे तलाक दे रही हो। मेरे सच्चे प्यार की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कौन है और किसके लिए जीऊँगा। सलोनी की नम आँखें कुछ कहना तो चाहती थीं, लेकिन फिर भी वह खामोश थी। तभी सलोनी की माँ अंदर आ जाती है और सलोनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। तभी शेखर उसकी माँ से पूछता है, माँ, मैंने तुम्हें अपनी सगी माँ से भी बढ़कर माना है, क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप को तो देखा नहीं, बस तुमको ही अपना माँ बाप माना था। इसलिए इतना तो हक है कि मैं जान सकूं कि मेरा कसूर क्या है। तभी सलोनी की माँ चिल्लाते हुए बोली, तुम जैसे भिखारी के घर मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ना तुम्हारे माँ बाप का पता है ना ही तुम्हारे परिवार का। शेखर की आंखें नम थीं। तभी अपनी अलमारी खोली और उसमें जितने भी सलोनी के सोने चांदी के जेवर रखे हुए थे वो सभी सलोनी के हाथ में देते हुए कहा, जब तुम नहीं रही तो इन लाखों के जेवर का मैं क्या करूँगा। अब तो शरीर बचा है, जान तो तभी चली गई थी जब तुमने बिना किसी कसूर के मुझसे तलाक मांगा था। तभी शेखर बोला, सलोनी, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और अपनी माँ की बातों में आकर अपने पति को ही छोड़ दिया। अरे पगली, एक बार बोल तो देती, तेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान भी लुटा देता, लेकिन तुमने तो जीते जी मुझे बर्बाद ही कर दिया। अब सलोनी
अपनी माँ के साथ घर तो चली जाती है, लेकिन वो खुश नहीं थी, बल्कि अंदर ही अंदर जल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शेखर के प्यार ने उसके दिल में जगह बना ली थी। लेकिन सलोनी की माँ ने अपनी बेटी की ज़िंदगी खुद बर्बाद कर दी थी। सलोनी खामोश थी, बोलकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। माँ के प्यार और लालच ने उसे अंधा कर दिया था। एक दिन सलोनी अपनी सभी सहेलियों के साथ अपने एक दोस्त की पार्टी में गई हुई थी। उस पार्टी में शेखर भी आया हुआ था, लेकिन शेखर अब पूरी तरह बदल चुका था। सलोनी की जुदाई और खामोशी ने उसे पागल बना दिया था। जो इंसान कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह शराब का आदी बन गया था। तभी सलोनी की एक सहेली ने उससे कहा, यह शराबी हमारे यहाँ का कलेक्टर है। तभी दूसरी सहेली बोली, वह शराबी नहीं था, उसने तो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसने कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं, इसलिए आज वह शराब के सहारे जी रहा है। तीसरी सहेली बोली, काश इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिल जाए, मैं तो उसके लिए दुनिया छोड़ दूंगी। सलोनी यह सुनकर रोने लगी और बोली, मेरी ही किस्मत ख़राब थी जो मैंने अपने माँ बाप के लिए मैंने अपने पति का प्यार छोड़ दिया। अब सलोनी से रहा नहीं गया और वह शेखर के पास जाकर उसे संभालने लगी, क्योंकि उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उससे ठीक से चलते भी नहीं बन रहा था। सलोनी ने शेखर का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो शेखर, मैं अपने माँ बाप के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ ना सकी। शेखर ने नज़रें उठाई और देखने लगा, लेकिन नशे में होने के कारण वो अपनी पत्नी को ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। तभी शेखर रोते हुए बोला, माफ़ करना बहन जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या करूं, आजकल मुझे अपना भी होश नहीं रहता है, बस जी रहा हूं इस शराब के सहारे। क्या करूं, ना कसूर उसका था ना कसूर मेरा। मैंने तो सच्चा प्यार किया था, लेकिन वो पगली मेरे प्यार को समझ ना सकी। अब कोई ख्वाहिश ना रही मेरी इस ज़िंदगी से, क्योंकि यह ज़िंदगी भी उसके नाम कर दी थी। मैं उसे गलत नहीं कहता, ना ही कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ। वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, मेरी सारी खुशियाँ भी उसके दामन में लौटाता हूँ। अब मौत भी आ जाए तो हंस के मर जाऊँगा, वो खुश रहे यही दुनिया से कहता हूँ, मरते दम तक मैं उसका ही रहता हूँ। अब सलोनी रोती हुई अपने घर चली जाती है और सुबह होते ही वह अपनी माँ से बिना बोले ही शेखर के घर आ जाती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, शेखर दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसके हाथ में सलोनी के नाम का एक लेटर था। मेरी प्यारी सलोनी, तुम खुश रहना, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन एक शिकायत है मेरी तुमसे, तुम आज भी नहीं बदली। मेरी याद में आज भी तुम पानी पूरी खाती हो, जबकि तुमको तीखा पसंद नहीं था। तुम भूल गई वो दिन जब तुम्हारा करवा चौथ का व्रत था। तुम्हारे दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगाई थी और तुमने वादा किया था, अगर मैं रूठ जाऊं तो मुझे मना लेना, लेकिन मेरा साथ और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। तुम तो सब कुछ भूल गई थी, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। मैंने कभी तुमको दुख नहीं दिया, ना ही कभी तुमको रोका, क्योंकि तुमने यह भी कहा था, मेरे मम्मी पापा के पास जाने से मुझे मत रोकना, इसलिए मैंने कभी नहीं रोका। लेकिन यह पता नहीं था कि तुम अब जाओगी तो कभी लौटकर ही नहीं आओगी। सलोनी रोने लगती है। तभी उसकी माँ आकर सलोनी को उठाने लगती है, लेकिन सलोनी अपनी माँ को चिल्लाते हुए बोलती है, डोंट टच माई हस्बैंड बॉडी, प्लीज़ माँ तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती।
अब सलोनी ज़िंदगी भर अपने पति शेखर के घर रहती है और मरने के बाद उसे शेखर की कब्र के पास दफनाया जाता है, क्योंकि जीते जी सलोनी शेखर की ना हो सकी, इसलिए मरने के बाद वो शेखर की होना चाहती थी। दोस्तों, वह एक रियल स्टोरी पर आधारित स्टोरी है, इसलिए आप बताइए प्यार करना गलत है या सही? प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।